विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप सब? नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज आपकी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ का अगला टेस्ट पेपर आपके सामने है, बिना किसी भूमिका के। आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि सब लोग फटाफट क्लास में आइए और कॉपी पेन लेकर तैयार होकर के बैठिए, ताकि हम लोग आज के इस टेस्ट पेपर को अच्छे से डिस्कस कर सकें। चुनिंदा प्रश्न है, इनको नोट करिएगा। ओके, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न बहुत आसान सा है। तूती ए हिंद, ध्यान से देखिएगा। तूती ए हिंद अमीर खुसरो की एक कृति का चयन करें। तूती ए हिंद अमीर खुसरो की एक कृति का चयन करें। चार ऑप्शन हैं, आप देख पा रहे होंगे। ताजुल मासिर है, अदब उल हर्ब है, तुगलकनामा है और तहकीक ए हिंद है। चार प्रश्न हैं, फटाफट जवाब दीजिए और बताइए कि कौन सा विकल्प इन चारों विकल्पों में सही है। अब आप देखिए, अगर आप कहीं बाय द वे जल्दबाजी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को गलत कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है तुगलकनामा। आप ध्यान रखिए, तुगलकनामा ये अमीर खुसरो साहब की अंतिम पुस्तक है। ये बात आपको ध्यान रखने की है कि ये पुस्तक अमीर खुसरो की अंतिम पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। ये अमीर खुसरो साहब की अंतिम पुस्तक है। अमीर खुसरो साहब की ये अंतिम किताब है, तुगलकनामा। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि अमीर खुसरो की अंतिम पुस्तक कौन सी है, तो जवाब है तुगलकनामा। ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं, अभी वो किताबें डिस्कस करने का समय नहीं है। केवल आपको ये समझना चाहिए कि इन चारों विकल्पों में तुगलकनामा सही है, अमीर खुसरो साहब की अंतिम पुस्तक। अब प्रश्न ये आता है, एक प्रश्न और भी है यहाँ पे कि ये देखिए, इसी में मैंने शामिल कर दिया है, दो प्रश्न शामिल हो गए हैं। तूती ए हिंद अमीर खुसरो की एक उपाधि है। तूती ए हिंद, इट मीन्स हिंदुस्तान की आवाज़। तूती ए हिंद यानी कि हिंदुस्तान की आवाज़। और अक्सर करके पुस्तकों में कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि इनको तोता ए हिंद, हिंदुस्तान का तोता कहा गया है। ठीक है, अब परेशानी ये है, इस बात को बहुत अच्छे से देखिएगा। अमीर खुसरो की उपाधि एक बार पूछी गई है और वहाँ पर तोता ए हिंद और तूती ए हिंद दोनों विकल्प साथ में थे। आप ध्यान रखिएगा, पहले विकल्प के तौर पे आप हमेशा तूती ए हिंद ही चुनिएगा। अगर अमीर खुसरो साहब की उपाधि पूछी जा रही है तो तूती ए हिंद मतलब हिंदुस्तान की आवाज़। ये बात क्लियर हो रही है बढ़िया से। एक बात ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो साहब की एक उपाधि और है, मैं लिख दे रहा हूँ, और वो उपाधि है तुर्कल्लाह। आई थिंक ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर चार विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में बचे तीन विकल्प, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। आप थोड़ा सा दूसरे विकल्प पे नज़र डालिए, और ये पुस्तक है अदब उल हर्ब। ये किताब किसकी है? अदब उल हर्ब। ये पुस्तक किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक है फ़ख्र ए मुदब्बिर की। फ़ख्र ए मुदब्बिर, ये पुस्तक भी हमेशा पूछी जाती है। तो ये विकल्प भी क्लियर हो गया कि ये अदब उल हर्ब ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक है फ़ख्र ए मुदब्बिर की। और दूसरी पुस्तक जो सर्वाधिक बार यहाँ से पूछी गई है, तहकीक ए हिंद। आप बता सकते हैं इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं आप लोग। और इस पुस्तक के लेखक हैं अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। इन्हीं को अबू रेहान भी कहा गया है। तहकीक ए हिंद से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, अक्सर करके मिस्टेक होती है। और अब बच रही है आपके पास एक किताब, ताज उल मासिर। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ताज उल मासिर पुस्तक के लेखक हैं हसन निज़ामी। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं हसन निज़ामी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, इधर आप देख पाएंगे। इस पुस्तक के लेखक हैं हसन निज़ामी। एक बात, दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, ये जो ताजुल मासिर है ना,
ये पुस्तक ऐसे भी पूछी गई है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सरकारी ऐतिहासिक संकलन कौन सी पुस्तक है? तो इट इज़ ताज उल मासिर। कौन सी पुस्तक है? ताज उल मासिर। ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम सरकारी ऐतिहासिक संकलन। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम सरकारी ऐतिहासिक संकलन कौन सी पुस्तक है? और वो है ताज उल मासिर। आपने नोट कर लिया, मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन 4 प्रश्नों में, इन 4 विकल्पों में 4 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 सामान्य सा प्रश्न है, आप देख लीजिए। वो कह रहा है पुराणों और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन है? श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन है? तो अब देखो 4 ऑप्शन हैं, अबू रेहान हैं, अबुल फजल हैं, दारा शिकोह हैं और अमीर खुसरो साहब हैं। बड़े करीबी जवाब हैं, जवाब दे सकते हैं आप लोग बिल्कुल। और बताइए मुझे, अधिकतर लोग ध्यान दीजिए, और इसमें सही जवाब है अबू रेहान। अबू रेहान अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि इट इज़ अल बरूनी, यही अल बरूनी है, ठीक है। जिन्होंने तहकीक ए हिंद की रचना की, इन्होंने ही पुराणों और श्रीमद् भगवद गीता का पहली बार अध्ययन किया। तो वो पूछ रहा है कि पहला मुस्लिम विद्वान कौन है जिन्होंने पुराणों और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया। तो जवाब है आपके पास अबू रेहान, इट मीन्स अल बरूनी। क्लियर हो गई बात? हाँ, ये ध्यान रखिएगा, दारा शिकोह का विकल्प गलती से चुन मत दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि दारा शिकोह का समय बहुत बाद में है। और दारा शिकोह के बारे में एक बात तो आपको अच्छे से पता ही है कि इन्होंने उपनिषदों का अनुवाद किया। उपनिषदों का फारसी अनुवाद इनके द्वारा जो किया गया वो कहलाता है सिर-ए-अकबर। दारा शिकोह ने भी उपनिषदों को पढ़ा और उनका फारसी अनुवाद किया, तो ये उपनिषदों का फारसी अनुवाद कहलाता है सिर-ए-अकबर। दारा शिकोह के द्वारा शाहजहां के समय है। और आप जानते हैं कि अल बरूनी या अबू रेहान महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। आप देख रहे होंगे प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर है और सामने लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि लेने वाला पहला सुल्तान कौन था? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गाजी की उपाधि लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, सिकंदर शाह लोदी, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आप देख रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन सा था? 4 ऑप्शन हैं, बताइए फटाफट, जवाब दीजिए फटाफट। ओके, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, और वो है गयासुद्दीन तुगलक, जिसने दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम गाजी की उपाधि ली। सर्वप्रथम गाजी की उपाधि लेने वाला सुल्तान था, ध्यान दीजिएगा, गयासुद्दीन तुगलक। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर आपने गलती से भी जवाब महमूद गजनवी दे दिया तो महमूद गजनवी ने इस्लाम के इतिहास में पहली बार गाजी की उपाधि ली। इस्लाम के इतिहास में सर्वप्रथम खुद को गाजी कहता है महमूद गजनवी। ये बात, पहली बात तो आप याद रखिए, महमूद गजनवी। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि महमूद गजनवी का संबंध किसी भी दशा में दिल्ली सल्तनत से नहीं है। महमूद गजनवी का संबंध किसी भी दशा में दिल्ली सल्तनत से नहीं है। वो कह रहा है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन सा था। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस्लाम के इतिहास में पहली बार सुल्तान की उपाधि लेने वाला भी यही है, महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि लेता है इस्लाम के इतिहास में पहली बार महमूद गजनवी।
दिल्ली सल्तनत में पहली बार सुल्तान को धारण करने वाला या सुल्तान का पद धारण करने वाला आपको पता है इल्तुतमिश है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आगे आप देखेंगे बहलोल लोदी की भी उपाधि गाजी है, और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ बाबर ने भी खानवा के युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि ली थी। याद आ गया? तो सबसे पहले जो मुसलमान शासक है जिसने गाजी की उपाधि ली इस्लाम के इतिहास में, महमूद गजनवी है। क्लियर? दिल्ली सल्तनत में पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक है, इसके बाद बहलोल लोदी है, मुगल वंश में बाबर है। ठीक है, आप इसको आगे देख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने चीज़ों को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर दिया है। देखिएगा 1451 में बहलोल लोदी ने भी गाजी की उपाधि ली, मैंने अभी आपको जैसा कि बताया, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले लेने वाला पूछा गया है। और अगर यहाँ पर प्रश्न को चेंज कर दें और ये कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक जिसने गाजी की उपाधि ली, तब यहाँ पर फिर बहलोल लोदी हो जाएगा। ये पहला अफगान शासक है। आप ध्यान रखिएगा, लोदी वंश को दिल्ली सल्तनत में या भारत में पहला अफगान वंश भी माना जाता है। दूसरा अफगान वंश शेरशाह सूरी वाला सूरीवंश या सूरवंश है, ये भी आपको क्लियर है। और यहाँ पर आप देखिए 1527 में खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने भी खुद को गाजी घोषित किया है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा गाजी का अर्थ क्या है, तो गाजी का अर्थ है विधर्मियों का कत्ल करने वाला। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, गाजी का शाब्दिक अर्थ है विधर्मियों का कत्ल करने वाला। और फिर यहाँ पर ये देखिए महमूद गजनवी ने भी गाजी की उपाधि ली, लेकिन महमूद गजनवी का संबंध किसी भी दशा में दिल्ली सल्तनत से नहीं है। ये बात एकदम क्लियर कट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान भी है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। पढ़िए पहले क्या कह रहा है। दिल्ली सुल्तनत में, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये सुल्तनत लिखा हुआ है और यही सही शब्द है। अक्सर करके हिंदी में सल्तनत शब्द लिखा मिलता है, लेकिन फारसी भाषा में सही शब्द है सुल्तनत। सुल्तनत, सुल्तानों का साम्राज्य सुल्तनत कहलाता था, जैसे खलीफा का साम्राज्य खिलाफत कहलाता था। तो उसी तरह सुल्तानों का साम्राज्य सुल्तनत कहलाता था, अक्सर करके इसे सल्तनत भी कहा गया है। तो यहाँ पे सुल्तनत लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैं किस सुल्तान के शासनकाल में, ये की पॉइंट है इसका, राजनीति से धर्म के पृथक्करण की प्रथम अभिव्यक्ति परिलक्षित हुई, यानी कि राजनीति से धर्म को अलग कर दिया गया। 4 ऑप्शन है, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। फटाफट जवाब दीजिए, राजनीति से धर्म को अलग कर दिया गया, बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं, और इसमें सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। ये ध्यान रखना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म और राजनीति को अलग अलग कर दिया। और इसी समय अलाउद्दीन का अपने समय के जो सबसे बड़े मौलाना या मुस्लिम धार्मिक गुरु मौलाना मुगीसुद्दीन के साथ उसका एक धार्मिक वार्तालाप भी है, जिसमें वो मौलाना से कहता है कि मौलाना मैं नहीं जानता कुरान में क्या लिखा है, मैं वही करता हूँ जो मेरी दृष्टि में प्रजा की भलाई के लिए उपयुक्त है, और मैं नहीं जानता कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे साथ क्या सलूक करेगा। ध्यान रखिएगा, धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया और अपने हिसाब से वो डिसीजंस लिए जो प्रजा के लिए उपयुक्त थे। तो ये राजनीति से धर्म के पृथक्करण की शुरुआत है, और इट इज़ इन द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये बात क्लियर हो रही है। और एक प्रश्न ऐसे आता है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप विकल्प को, धर्म और राजनीति, या आप ऐसे कह सकते हैं राजनीति पर धर्म का नियंत्रण स्थापित कर दिया।
राजनीति पर धर्म का नियंत्रण स्थापित कर दिया, एकदम उल्टी बात कर रहा हूं, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद उलेमाओं को सौंप दिए, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। वो है फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, राजनीति पर धर्म का नियंत्रण स्थापित कर दिया, राजनीति पर धर्म का नियंत्रण स्थापित कर दिया, इट मीन्स कि पूरी तरह से वो शरीयत के अनुसार शासन करेगा, तो इट इज फिरोज शाह तुगलक। राजनीति पर धर्म का नियंत्रण स्थापित करने वाला फिरोज शाह तुगलक है, और धर्म और राजनीति को पृथक कर देने वाला अलाउद्दीन खिलजी है। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। प्रश्न संख्या 5 आप देखें, सरल सा प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। किसे महान श्रापित या खुदा का कहर कहा गया है? किसे महान श्रापित या खुदा का कहर कहा गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चंगेज़ खान है, तैमूर है, नादिर शाह है, अहमद शाह अब्दाली है। और सबसे बड़ी बात है, चारों ही आक्रमणकारी हैं जिन्होंने बहुत तबाही मचाई है सब जगह। तो चंगेज़ खान, तैमूर, नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली, जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक है, और सही जवाब है चंगेज़ खान। इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। चंगेज़ खान, चंगेज़ खान को महान श्रापित या खुदा का कहर भी कहा जाता है। बाकी अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पर है। देखिए, सल्तनत युग में किस नगर को परिपूर्ण नरक अथवा विद्रोहों का नगर भी कहा गया है? 4 ऑप्शन है, देवगिरी का दौलताबाद, अवध, बंगाल में लखनौती या फिर बदायूं। ध्यान रखिएगा, ये इसको थोड़ा सा और मैं एक विकल्प और जोड़ देता हूं इसमें। किस नगर को विद्रोहों की फैक्ट्री भी कहा गया है? विद्रोहों की फैक्ट्री। तो 4 हो गए आपके, 3 ऑप्शन हो गए, विद्रोहों की फैक्ट्री या परिपूर्ण नरक या फिर विद्रोहों का नगर। ये 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, किसे कहा गया है? जवाब दीजिए। और मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक जवाब दे पा रहे हैं, और बिल्कुल ठीक है, अधिकतर लोगों ने सही जवाब दिया है। और इसमें सही जवाब है लखनौती, क्योंकि लखनौती बंगाल में हमेशा दिल्ली से काफ़ी दूर था और यहाँ पर हमेशा विद्रोह की स्थिति बनी रहती थी। और आपको पता है कि तुगरिल खान का विद्रोह बलबन के समय हुआ था, और बलबन जाता है इस विद्रोह का बड़ी ही कठोरतापूर्वक, बड़ी ही निर्ममतापूर्वक दमन करता है। और बाद में बर्नी ने लिखा है कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि भारत में इतने कठोर दंड कभी नहीं दिए गए। उसने विद्रोहियों के सिर काट के लखनौती के बाज़ार में ढेर लगवा दिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर यह है विद्रोहों का नगर, इट इज़ बंगाल में लखनौती। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, पूछा गया है, कुव्वातुल इस्लाम किसे कहा गया है? थोड़ा बताइएगा, कुव्वातुल इस्लाम किसे कहा गया है? कुव्वातुल इस्लाम, इस्लाम का नगर, या किस नगर को कुव्वातुल इस्लाम कहा जाता है? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, देवगिरी को कुव्वातुल इस्लाम कहा गया है, ये भी ध्यान रखिए। देवगिरी को कुव्वातुल इस्लाम कहा गया है, इस्लाम का नगर। ये प्रश्न भी जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कुछ वर्ष पहले लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में पूछा गया है पीसीएस की परीक्षा में। उसके बाद कई जगह ये रिपीट हुआ। तो देवगिरी लगाइएगा, कुव्वातुल इस्लाम कभी भी दिल्ली को मत लगाइएगा। ये बात क्लियर हो रही है। एक बात और मैं बता दूं, अवध के लिए कहा जाता है सैनिकों की नर्सरी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सैनिकों की नर्सरी या सैनिकों की पौधशाला किस नगर को कहा जाता है? तो ये है अवध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाँ पे सर्वाधिक सैनिक जहाँ से जाते थे उनको, तो सैनिकों की पौधशाला या नर्सरी किस नगर को कहा गया है या किस प्रांत को कहा गया है? तो वो है अवध। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न से आपको काफ़ी कुछ मिल गया होगा। 3 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण मिले होंगे। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न में आप गलती कर सकते हैं। मध्यकाल में किन शासकों ने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया? वेश्यावृत्ति पर
प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। रजिया, बलबन एवं अकबर पहला ऑप्शन है। अलाउद्दीन खिलजी एवं अकबर दूसरा ऑप्शन है। मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर एवं जहांगीर तीसरा ऑप्शन है। और अलाउद्दीन खिलजी एवं औरंगजेब चौथा ऑप्शन है। मुझे बताइए, वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किन शासकों ने किया? फटाफट बताइए। देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है और आप ये ध्यान रखिएगा, अकबर ने किसी भी दशा में वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं की। तो अब यहाँ पर पहले में भी ऑप्शन में अकबर है, तो ये पहला ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे में भी अकबर है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और तीसरे में भी अकबर है और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा कौन सा? चौथा विकल्प, और यही सही है। प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए। ध्यान रखिएगा, अकबर ने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि उसने वेश्याओं को एक अलग जगह पर बसाने का प्रयास किया। अकबर ने वेश्यावृत्ति को रोकने की कोशिश नहीं की। आपको ये विशेष तौर पे पता है कि औरंगजेब ने वेश्यावृत्ति पर, सती प्रथा पर, भांग और शराब पर, तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया। और जब उसका राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का, तो उसने 13 निषेधाज्ञाएं जारी की, जिसमें ये भांग, अफीम और शराब, वेश्यावृत्ति, सती प्रथा, इस पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी उसने। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी एवं औरंगजेब। आप थोड़ा आगे देखिए, मैं एक चीज़ आपको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसका लिख के मैं बताता हूँ। इस सूचना का आप स्क्रीनशॉट लीजिए कि अकबर ने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया, ये ध्यान रखिएगा, अपितु उसे नियंत्रित करने के प्रयास किए। ये इंपॉर्टेंट है। और उसने वेश्याओं को नगरों से हटाकर बाहर एक नगर बसाया उसने, शैतानपुरी। शैतानपुरी नामक स्थान पर वेश्याओं को बसाया और शैतानपुरी एक तरह का रेड लाइट एरिया कहा जाता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अकबर ने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया, अकबर ने वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। और ये आपको पता है कि उसने एक जगह पर बिठा दिया वेश्याओं को। और बाकी औरंगजेब है जिसने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया, और अलाउद्दीन खिलजी है जिसने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये 8वां और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे आप देखिए क्या कह रहा है। मध्यकालीन शासकों का वह समूह जिनके विरुद्ध काजियों ने मौत के फतवे जारी किए, वे शासक कौन से थे? ऐसे शासक जिनके विरुद्ध मौत के फतवे जारी किए गए, तो आप चुन लेंगे। आप विकल्प पहले देख लीजिए, केवल अकबर है, या मोहम्मद बिन तुगलक एवं अकबर है, और अलाउद्दीन खिलजी एवं औरंगजेब है, अलाउद्दीन खिलजी एवं जहांगीर है। अब ये तो आपको पता है कि एक नाम तो आपको क्लियर कट पता ही चल रहा है कि किसके विरुद्ध मौत का फतवा जारी हुआ था, और वो अकबर है। तो इट मीन्स कि अकबर यहाँ 2 विकल्पों में नहीं है। तो इट मीन्स ये 2 विकल्प तो ऑलरेडी अपने आप कैंसिल हो गए। अब बचा ए और बी। अब आप मुझे बताइए, 2 में से एक जवाब दीजिए, ए या बी, मोहम्मद बिन तुगलक एवं अकबर। तो मैं आपको बता रहा हूं, और सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक एवं अकबर। इन दोनों के विरुद्ध मौत के फतवे जारी किए गए। अगर यहां पे मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन में नहीं होता, कुछ और होता, तो केवल अकबर को आप चुन सकते थे। लेकिन यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक भी दिया हुआ है, तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर चुनना पड़ेगा। और इसके लिए एक और प्रश्न आया है, किसने मौत का फतवा जारी किया अकबर के विरुद्ध? तो जौनपुर का काजी, उसका नाम भी याद रखिए, मोहम्मद अली याज़दी। मोहम्मद अली याज़दी ने अकबर के विरुद्ध मौत का फतवा जारी किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा। अक्सर करके पूछा गया है, कई बार रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि रेपिटेशन की परंपरा है इस प्रश्न की। तो आई थिंक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख पा रहे होंगे।
मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हिंदू त्योहारों को मनाए जाने, ये तो पता है आपको, होली के त्यौहार में ये शामिल हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक हमेशा पूछा जाता है। एवं नित्य प्रति गंगा जल के प्रयोग का उल्लेख किस इतिहासकार ने किया है? मतलब उस इतिहासकार का नाम आपको बताना है जो ये कहता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, उसके लिए नित्य प्रति गंगा जल की व्यवस्था की जाती थी। ध्यान रखिएगा, ये बात भी पूछी गई है कि किसने लिखा है। तो ऑप्शन थोड़ा देख लीजिए। याहिया अहमद बिन सरहिंदी हैं पहले ऑप्शन के तौर पे, जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल मलिक सामी और इब्न बतूता। जवाब दीजिए, फटाफट करिए भाई। और मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सही जवाब है और वो है इसामी। इसामी लिखता है सुल्तान हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, उसके लिए नित्य प्रति गंगा जल की व्यवस्था की जाती थी। मैं आपको एक बात यहां पर और बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिए इसको। जहांगीर भी नित्य प्रति गंगा जल का प्रयोग करता था और जहांगीर के लिए यह विवरण देता है एडवर्ड टेरी। इस प्रश्न को भी याद रखिए। जहांगीर के लिए एडवर्ड टेरी लिखता है बादशाह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, उसके लिए नित्य प्रति गंगा जल की व्यवस्था की जाती थी। कुछ लोगों ने मध्यकालीन इतिहास में मुसलमान होते हुए भी गंगा जल का सेवन किया। वो शासक कौन कौन से थे, आइए मैं बता देता हूं। आप देख पा रहे हैं सामने है मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, जहांगीर। जहांगीर के लिए नाम याद रखिएगा एडवर्ड टेरी। शाहजहां गंगा जल का प्रयोग करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा औरंगजेब के बारे में फिलहाल मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है कि औरंगजेब, किसी भी स्रोत से औरंगजेब के द्वारा गंगा जल प्रयोग किए जाने की जानकारी उपलब्ध नहीं होती। 3 लोगों का नाम आप याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आज की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का 10वां और आखिरी प्रश्न, हाथियों के जीवाश्म किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? ये अपनी एक बड़ी विशिष्टता है। हाथियों के जीवाश्म किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? 4 ऑप्शन हैं, सोहन संस्कृति, मद्रासी संस्कृति, कैथा संस्कृति या फिर मेदेग्लियन संस्कृति। और हाँ, जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन हैं, देख लीजिए, बताइए। बिल्कुल ठीक है और सही जवाब है सोहन संस्कृति। हाथियों के जीवाश्म मिलना सोहन संस्कृति की अपनी एक विशिष्टता है। हाथियों के जीवाश्म मिलना सोहन संस्कृति की एक विशिष्टता है। और फिलहाल आज की टेस्ट सीरीज को मैं समाप्त करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक सूचना देना चाह रहा हूं कि हम लोगों की ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, एक तो आपको YouTube पर निःशुल्क मिलती रहेगी, उपलब्ध हैं, और लगातार मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1-2 दिन के अंतराल पर मैं आपको एक क्लास देता रहूं। और यहाँ पर मैं आपको एक सूचना ये भी देना चाहता हूं कि मैंने आपको एक बुकलेट तैयार की है। बहुत सामान्य सी बुकलेट है, महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए गए हैं, महत्वपूर्ण सूचनाओं का उसमें संकलन किया गया है। तो आप चाहें तो इस बुकलेट को मंगा सकते हैं। ये बुकलेट आप देख पा रहे हैं, ये लगभग 250 से 300 पन्नों की एक बुकलेट है। इसमें सारे टॉपिक कवर किए गए हैं और कुछ विशेष टॉपिक जहां पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये तीनों सेगमेंट 250 से 300 पृष्ठों की इस पुस्तक में मौजूद हैं। पाषाण काल से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक का इसमें मैटर उपलब्ध है। आप इसे मंगाना चाहें तो मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं। आप इसे अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए मंगा सकते हैं। फिलहाल हम लोग उपलब्ध होते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद,
नमस्कार।